हेलो स्टूडेंट्स, परसेंटेज का हम आज एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले आप लोगों ने परसेंटेज 01, परसेंटेज 02, परसेंटेज 03 देखा। तो परसेंटेज 03 में हम वर्ड प्रॉब्लम करा रहे थे आर.एस. अग्रवाल की बुक से। उसी को कंटिन्यू करते हैं क्लास 7 की बुक से क्वेश्चन नंबर 16 और 16 के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ से परसेंटेज का यूज़ करके कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। Now question number 16, the price of a shirt is reduced by 12%. शर्ट की प्राइस 12% रिड्यूस हो जा रही है। रिड्यूस होने के बाद इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज ₹1188, रिड्यूस होने के बाद शर्ट की प्राइस है 1188 रुपीज। फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो रिडक्शन किस पर ये हुआ है? ओरिजिनल प्राइस पे। जितनी प्राइस थी उसका 12% माइनस करने के बाद हमें जो प्राइस मिला है ये है 1188। ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता है, कोई वेरिएबल मान सकते हैं हम, तो मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट बी एक्स। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट दी रुपीज में तो रुपीज। देन ये कौन सी प्राइस है? ये जब रिडक्शन हो रहा है 12% का, तब x में से x का 12% माइनस करने पे ये प्राइस है। आप अलग अलग करना चाहेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं। पहले रिडक्शन निकाल लीजिए, रिडक्शन इज इक्वल टू 12% ऑफ x और फिर उसको x से माइनस करेंगे तो ये प्राइस मिलेगी। डायरेक्ट कर सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करना है ओरिजिनल प्राइस का 12%, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, कमी हो रही है, माइनस करेंगे। अगर ये बढ़ रहा होता, कास्ट इंक्रीज हो रहा होता तो प्लस करते 12% ऑफ एक्स और इसके बाद की प्राइस है कितनी? 1188। चलिए, यूनिट अभी नहीं यूज कर रहे हैं, रुपीस लास्ट में हम लगा देंगे। ठीक है, रुपीज है, माइंड में रखिएगा, ये रुपीज है। कास्ट जो दिया गया रुपीज में दिया गया। इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 12% इज 12/100 ऑफ मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1188। ये मिला। इसके बाद ये दोनों डिविजिबल है, 24 से 4 3 जा 12, 4 25 है। x माइनस 3x अपॉन 25 is equal to 1188। क्लियर? 25 इसका डेनोमिनेटर 1 है, डेनोमिनेटर कॉमन लेंगे तो 25 हो जाएगा दोनों। 25 और 1 का एलसीएम लेंगे भाई। अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं डेनोमिनेटर का। यहाँ 1 यहाँ 25, एलसीएम का 25, ये हो जाएगा 25x माइनस 3x इज इक्वल टू 1188। 25 minus 3, 22x upon 25 is equal to 1188। नेक्स्ट x की वैल्यू निकालिए। 25 यहाँ नीचे उधर गया ऊपर, 25 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड के क्या होगा? मल्टीप्लाई। 22 यहाँ मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, यानी 25 ऊपर हो जाएगा, 22 x is equal to 1188 multiplied by 25 upon 22। 11 से डिविजिबल है दोनों, 11 1 जा 11 लेगा, ये 11 से 2 टाइम, 2 से इसे काटेंगे, 2 5 जा 4 जा, we will get 54 multiplied by 25। मल्टीप्लाई कर दीजिए 54 में 25 से, 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 5 जा 125 10 ऐड कर देंगे तो 135। Hence ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू रुपीज 1350 का शर्ट था। 12% रिड्यूस होने के बाद ये कितने का मिला? 1188। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों सेम क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ स्वेटर इज इंक्रीज बाय 8%। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? डिक्रीज।
रिड्यूस मीन्स कम होना, इंक्रीज मीन्स क्या होता है, बढ़ जाना। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ स्वेटर इज इंक्रीज बाई 8%। प्राइस स्वेटर का इंक्रीज हो रहा है 8%। इफ इट्स इंक्रीज्ड प्राइस मतलब इंक्रीजमेंट होने के बाद इंक्रीज्ड प्राइस इज ₹1566, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो सेम करेंगे, मान लेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर बी ₹X। अब यहाँ पे उसमें रिड्यूस हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, क्या किए थे, माइनस किए थे रिडक्शन के लिए। यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। x प्लस कितना इंक्रीज हो रहा है, 8%। 8 प्लस 8% ऑफ x इज इक्वल टू रुपीज लास्ट में लिखेंगे 1566। और इसे सेम तरीके से जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम उसी तरीके से करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी और जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर। ठीक है, तो इसे खुद से करेंगे, इसका आंसर कमेंट में भेज देंगे आप लोग। खुद से करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया है, माइनस। ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 80% खर्च करने के बाद, पहले क्या किया, जितना इनकम था उसका 80% क्या हुआ, स्पेंड, एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन ए चैरिटी। 80% खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उसका 10% दे रहा है। 10% इनकम का नहीं, 10% टोटल का नहीं, या ध्यान रखिएगा। 80% ऑफ आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन चैरिटी, किसी चैरिटी में देता है, ठीक है, दान देता है 10%। 10% किसका, 80% खर्च करने के बाद, यानी पहले 80% वो स्पेंड करता है, फिर जो बचा हुआ पैसा उसका 10% चैरिटी को देता है। उसके बाद उसके पास पैसा बचता है। A man has 46,260 left with him. 46,260 रुपीज लेफ्ट विद हिम। ये इतना पैसा बचता है कब, 80% स्पेंड किया, उसके बाद जो बचा हुआ है उसका 10% चैरिटी को दिया, तब इतना बचता है। फाइंड हिज इनकम, उसकी इनकम क्या है, तो इनकम नहीं पता है, इनकम मान लेते हैं लेट द इनकम ऑफ मैन बी ₹X। X रुपीज था, कितना खर्च किया, 80%। 80% X का खर्च कर दिया। एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, स्पेंडिंग मनी, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 80% ऑफ x। फाइंड कर लेंगे इसे, 80% ऑफ x इज इक्वल टू 80/100 मल्टीप्लाई बाई x। 0 से 0 गया, 4 to 4 जा 8 to 5 जा 10, यानी 4/5 अपना मनी, 4/5 पार्ट अपने मनी का उसने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, स्पेंड 80% स्पेंड हो गया। उसके बाद जो बच रहा है उसका 10%, तो बच कितना रहा है, x था, खर्च कितना किया, 4/5x। अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ का 4/5 अगर खर्च हो गया, तो 100 का 4/5 कितना खर्च हुआ, 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ खर्च हो गया, तो बचा कितना, 100 में से 80 माइनस करेंगे। सेम वही उसके पास था कितना, x, खर्च कितना किया, 4/5x, था कितना x, खर्च कितना किया, 4/5x, बचा कितना, टोटल में से उसका एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। जितना पैसा उसके पास था उसमें से जो उसने खर्च किया वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो रिमाइंडर या रिमेनिंग मनी लिखिए, रिमेनिंग मनी इज इक्वल टू x माइनस 4x/5। इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 यहाँ नीचे 1, एलसीएम हो गया 5, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 5x माइनस 4x, 5x में से 4x जाएगा कितना, x।
x/5 ये बचा है, ये x/5 बचा है, इसका 10% दे रहा है चैरिटी। ठीक है, इसका क्या दे रहा है? 10% चैरिटी को। ठीक है, पार्ट ऑफ मनी given to charity is equal to 10% of x/5। सॉल्व करेंगे, 10/100 मल्टीप्लाई बाई x/5। 0 से 0 कट गया, क्या मिला हमें? x/5 टू द 50, x/50 इतना चैरिटी को दान दे रहा है। ठीक है, अब उसके पास बचा हुआ जो पैसा है, देन बचा हुआ पैसा कितना है? 46,260। तो आपके पास जो अमाउंट है, आप अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग वर्क के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, टोटल ऐड करके माइनस कर देंगे किसमें से? टोटल अमाउंट से। तो टोटल अमाउंट माइनस उसका एक्सपेंडिचर माइनस मनी गिवन टू चैरिटी, ये जब माइनस कर देंगे, ये जब माइनस कर देंगे तब हमें क्या मिलेगा? कितना हमारे पास बचा है। नहीं समझ, जैसे 100 रुपीज़ है आपके पास और 100 रुपीज़ में से 25 रुपीज़ का आपने पेन खरीद लिया और 50 रुपीज़ की बुक, तो आपके पास कितना बचा? 100 में से 50 और 25 को ऐड करके माइनस कर, 50 भी माइनस करेंगे 25 भी, तो 25 और 50 दोनों ऐड होके माइनस हो रहे हैं, तो आपके पास बचेगा 100 माइनस 75 यानी 25। सेम वही x था, उसके पास खर्च कितना किया? 4/5x। चैरिटी को कितना दिया? x/50। उसके बाद बच कितना रहा? 46,260। टोटल मनी थी x माइनस इसमें से 4x/5 ये खर्च किया, प्लस x/50 ये चैरिटी को दिया था। ये दोनों देखिए ऐड करके तब माइनस करो, इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज किया। ये दोनों उसका एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंड किया, ये चैरिटी को दिया, और बच कितना रहा है? 46,260। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद यहाँ पे स्पेस कम है तो हम इसे इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद सॉल्व कर रहे हैं इसी को यहाँ ऊपर नोट कर लीजिए जल्दी से। ये वाला यहाँ लिख दे रखो, x माइनस 4x/5 प्लस x/50 is equal to 46,200 है। चलिए, यहाँ 5 डेनोमिनेटर, यहाँ डेनोमिनेटर 50, 5 50, 5 और 50 का आंसर 50। x माइनस ये हो गया 50, 5 × 50 तो ये हो गया 40x प्लस x इज इक्वल टू 46,260। ये हो जाएगा x माइनस 40 और 1 41x अपॉन 50 इज इक्वल टू 46,260। यहाँ पे एलसीएम नीचे 1 है, 1 और 50 का 50, ये हो जाएगा 50x माइनस 41x इज इक्वल टू 46,260। फिफ्टी माइनस 41 9x अपॉन 50 इज इक्वल टू 46,260। x निकालेंगे यहाँ से, x इज इक्वल टू 46,260 मल्टीप्लाई 50 यहाँ नीचे गया ऊपर, 9 ऊपर नीचे, 50 का डिवाइड है उधर गया मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई इधर गया डिवाइड, तो 50/9। 9 से ये डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल ऐड कर लीजिए सबको। अगर 9 से कट रहा है तो कट जाएगा, 4 6 हो गया 10, 10 to 12 12 6 9 18 और 18 में 0 ऐड करेंगे 18, तो 18 कट रहा है 9 से काट देते हैं। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 12
9 1 जा 9, 3 36, 9 4 जा 36। ये हमें मिला 5140 मल्टीप्लाई बाई 50। मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0 डबल 0 हो गया, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 20, यानी 2,57,000 उसकी इनकम थी। ठीक है, लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पे हैंस हिज इनकम इज रुपीज 2,57,000। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखा हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई नंबर है और नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। नंबर 20% पहले क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। एंड द इंक्रीज्ड नंबर, जो बढ़ा हुआ नंबर है, ठीक है, पहले क्या हुआ 20% इंक्रीज हुआ, और जो बढ़ा हुआ नंबर है ये क्या होता है 20% डिक्रीज हो जाता है। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो टोटल कितना इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट हुआ ये फाइंड करना है। टोटल पहले क्या हुआ 20% बढ़ गया, फिर क्या हुआ 20% कम हो गया। कौन सा कम हुआ, बढ़ा हुआ। देखिए बढ़ा हुआ अमाउंट अधिक हो जाएगा, उसका 20% ज़्यादा आ जाएगा। ये नहीं कि 20% बढ़ा फिर 20% कम हो गया ओरिजिनल हो जाएगा। ओरिजिनल नहीं होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। 20% जब बढ़ेगा तो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और उसका बढ़े हुए नंबर का 20% जब निकालेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो जब बढ़े हुए का 20% निकालेंगे तो वो अधिक आएगा। यहाँ पे 20% ही बढ़ रहा था, वहाँ पे 20% उसका इसके 20% से, पहले वाले के 20% से अधिक आएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। हमसे नंबर नहीं पूछा है, और परसेंटेज के क्वेश्चन में जब भी नंबर ना पूछे आप इजीली उसे एज्यूम कर लो 100। ठीक है, 100 क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 100 का परसेंट निकालना इजी होता है। अगर आपसे पूछूं 100 का 20% कितना होगा 20, 100 का 50% कितना होगा 50, 100 का 70% कितना होगा 70, 100 का 35% कितना होगा 35। तो ये इजी होता है, इसलिए हम लोग 100 एज्यूम करते हैं। वैसे आप x मान के भी कर सकते हैं, x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 100 मान रहे हैं। लेट द नंबर बी 100। मान लेते हैं कि नंबर 100 है। When it is increased by 20%, when it is increased by 20%, तो इंक्रीज्ड नंबर बढ़ी हुई संख्या, इंक्रीज्ड नंबर इज इक्वल टू, देखिए 100 लेने से बेनिफिट यही हुआ कि 100 का 20% क्या होगा 20, 100 का 20% क्या होगा 20, यानी 100 जब 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20% ऑफ 100, यानी 100 प्लस 20, 120। इंक्रीज नंबर इज इक्वल टू 120। नहीं समझ में आया, नंबर क्या लिया है 100, बढ़ा कितना 20%, 100 का 20% क्या होगा 20, तो कितना हो गया नंबर 100 था 20% बढ़ गया, यानी 20 बढ़ गया तो 120। ये हो गया इंक्रीज नंबर। अब इसी को, इस नंबर को डिक्रीज किया जा रहा है, ध्यान देना, बढ़े हुए इंक्रीज्ड नंबर को डिक्रीज किया जा रहा है 20%, इसे नहीं, when increased number is decreased by 20%। इसे हम लिखेंगे डिक्रीज नंबर, बड़ी घटी हुई संख्या, डिक्रीज नंबर। यहाँ पे निकालना होगा 120 आ गया, 100 नहीं रह गया, यहाँ पे निकालना होगा 120 था और इसका 20%, यानी 20% ऑफ 120 डिक्रीज हो गया। 120 था, 120 का कितना डिक्रीज होगा 20%, माइनस करेंगे 120 माइनस 20 इंटू
20/100 इंटू 120, तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया। हमें क्या मिला 120 माइनस 12 2 जा 24, क्या मिला हमें 96। अब इस पर पूछा है नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट। देखिए नंबर क्या था, स्टार्टिंग में नंबर क्या था 100, ओवरऑल क्या हुआ, पहले इंक्रीज हुआ 20% तो हो गया 120, फिर डिक्रीज हुआ 20% तो कितना हो गया 96। ओवरऑल नंबर फाइनल रिजल्ट में क्या मिल रहा है 96, था कितना 100, अभी कितना हो रहा है 96। तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से देख के आप क्लियर कर लेंगे। 100 था, अभी कितना हो रहा है 96, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इज इक्वल टू ओरिजिनल माइनस जो डिक्रीज हो गया क्या है 96, ये आ गया हमारा। और ये किसका है 100 का है, 100 पे डिक्रीज हो रहा है, तो कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है 4%। डायरेक्टली निकालना नहीं पड़ा डिक्रीज परसेंट, अदरवाइज निकालना पड़ता। डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ निकालना नहीं पड़ा, 100 लेने से बेनिफिट यही हुआ, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू कितना 4%, ठीक क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 20%। सैलरी थी ऑफिसर की, इंक्रीज हो रही है कितनी 20%। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी रिड्यूस्ड, कितना परसेंट बढ़ी हुई सैलरी जब बढ़ जाती है उसके बाद की सैलरी कितना परसेंट रिड्यूस कर दिया जाए टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, कि उसकी सैलरी जो स्टार्टिंग में थी वही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 100 मान के करने जा रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट है कि किसी भी ऑफिसर की सैलरी 100 रुपीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा होती है। हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जैसे एक्स एज्यूम करते थे वैसे ही परसेंटेज में क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ऑफिसर की सैलरी मान लेते हैं 100 रुपीज़, ठीक है। हो सकता है 10,000 हो सकता है 1 लाख हो, ठीक है। हमें सैलरी नहीं पूछा है तो हम एज्यूम कर रहे हैं 100, एज पर 100 लगाएंगे, जितना परसेंट रिड्यूस या इंक्रीज करना होगा सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, 1000 पे वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, 10,000 पे वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, लाख। तो 100 से हम निकाल रहे हैं लेट द सैलरी ऑफ ऑफिसर बी ₹100। 20% बढ़ने के बाद क्या होगा, when salary increased by 20%, new salary is equal to न्यू सैलरी इज इक्वल टू 20% बढ़ रहा है, 100 था 120 रुपीज। अब ये क्वेश्चन कि 120 को कितना रिड्यूस कर दिया जाए, कितना रिड्यूस कर दिया जाए कि ये फिर से ओरिजिनल यानी 100 रुपीज हो जाए। तो टू रीस्टोर द न्यू सैलरी या इंक्रीज्ड सैलरी रिडक्शन कितना करना होगा 120 माइनस 100, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा 120 माइनस 100 यानी कि 20 रुपीज। और ये 20 रुपीज रिडक्शन किसमें से हो रहा है 120 से, 100 से नहीं हो रहा है, ये नहीं 20% माइनस कर देंगे, 120 का कितना परसेंट माइनस करना है ये निकालना है। रिडक्शन परसेंट इज इक्वल टू रिडक्शन अपॉन सैलरी, जिसे हम रिड्यूस कर रहे हैं, 120 को रिड्यूस कर रहे हैं 100 को नहीं। रिडक्शन इज इक्वल टू ये 20 अपॉन 120 रिड्यूस हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमें क्या मिल जाएगा परसेंट। 0 से 0 कट गया, 2 से 12, 2 से 3 10 और ये 50 10, हमें मिलेगा क्या 50/3%, यानी कि 16 होल 2/3%।
ये सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी 120 को हम 16 होल 2/3% जब रिड्यूस करेंगे तब हमें मिल जाएगी पुरानी सैलरी, ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, उसकी सैलरी फिर से वही हो जाएगी, ये कंडीशन। और अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको सेम क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, आंसर याद रखिएगा 16 होल 2/3%। ये यूज कर सकते हैं आप अपने सॉल्यूशन में भी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उनको तुरंत फटाक से करने के लिए, तुरंत करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। नोट कीजिए, इफ अ नंबर is increased by x%, कोई नंबर मान लो x% अगर बढ़ जा रहा है, then to restore the original number we must reduce the increased number by x plus 100 multiplied by 100%। अगर कोई नंबर स्टार्टिंग में x% बढ़ जा रहा है, उसे फिर से उसी नंबर पे लाने के लिए, सेम एग्जैक्ट नंबर को लाने के लिए हम बढ़े हुए नंबर को x plus 100 multiplied by 100% रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए इसे भी। इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय x%, इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय x%, then to restore the original number we must increase। अब फिर से वही लाना है। ठीक है, फिर से वही लाना है, तो फिर से वही लाने के लिए क्या करेंगे, बढ़ाएंगे नंबर को। पहले डिक्रीज हो रहा है, वापस फिर से वही नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे we must increase the reduced number by x minus 100 into 100%। अगर कोई नंबर पहले इंक्रीज हो रही है तो उसे फिर से वापस लाने के लिए फार्मूला x plus 100 multiplied by 100%। और अगर कोई नंबर डिक्रीज हो रहा है, वापस फिर से वही नंबर लाने के लिए x minus 100 into 100%। ये लगाएंगे, तुरंत हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो बड़ा लग रहा है, अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन सेम इसी बेस पे, टू restore the original salary, to restore the original salary, ठीक है, the new salary should be reduced by फार्मूला ये x प्लस x की जगह पे कितने परसेंट सैलरी बढ़ रही थी, 20%, 20 अपान x प्लस 100 यानी 20 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 100%। इसे सॉल्व कर लेंगे, 20 अपान 120 मल्टीप्लाई बाई 100%, 6 टाइम 50 टाइम हमें मिल गया 50/3%। इसे हम लोग लिख सकते हैं 16 होल 2/। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो ये इतने से ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट बच्चों, प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस कमीशन एट रेट ऑफ 2% ऑन द फर्स्ट ₹2 लाख। मतलब कोई भी 10 लाख का जैसे होता है तो उसके फर्स्ट 2 लाख पे वो कमीशन कितना चार्ज कर रहा है, 2%। उसके बाद 1% ऑन द नेक्स्ट 2 लाख, बाकी उसके बाद 2 लाख पे या उससे अधिक होता है तो 2 लाख पे फिर से वो कमीशन कितना लेता है, 1%।
एंड 0.5% का द रिमेनिंग प्राइस। और 2 to 4 लाख के ऊपर जितना हो रहा है, 2 लाख पे कितना ले रहा है पहले, फर्स्ट 2 लाख पे 2%, सेकेंड 2 लाख पे 1%, तो 2 कितना हो गया 4 लाख। उसके बाद जितना बच रहा है उसमें कितना ले रहा है 0.5%। तो वी हैव टू फाइंड द कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी दैट हैज बीन सोल्ड फॉर रुपीज 5,40,000। 5,40,000 में जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है उस पर कमीशन निकालना है। डायरेक्ट निकालिए कमीशन, कमीशन ऑन रुपीज 5,40,000 इज इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं, इज इक्वल टू, इतने में नहीं होगा, यहाँ नीचे लिख रहे हैं। पहले तो इसमें से 2 लाख माइनस कीजिए, उस पर कितना लिख रहा है 2%, 2% ऑफ 2 लाख प्लस, फिर इसके बाद 2 लाख और बच रहा है, ठीक है, 5 लाख 2 + 2 4 ही लाख होगा, इसमें 2 लाख और माइनस कीजिए, 1% ऑफ 2 लाख प्लस, अब कितना बच रहा है 2 लाख 2 लाख, 4 लाख माइनस हो गए, इसमें से कितना बचा 1,40,000, कितना बचा 1,40,000, और ये रिमेनिंग पे कितना ले रहा है 0.5%, तो 0.5% ऑफ कितना बच रहा था 1,40,000, 1,40,000। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हुआ 2/100 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख प्लस 1/100 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख प्लस 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, और ये परसेंट है अपन फिर से 100 मल्टीप्लाई बाई 1,40,000। 00 से 00 कैंसिल, यहाँ 00 से ये 00 कैंसिल, यहाँ 20 से 20, सिंगल 0 से ये भी 0 कैंसिल। हमें क्या मिला 2 2 4 4,000 प्लस यहाँ से कितना मिला 2,000 प्लस यहाँ से कितना मिला 14 5 77, ये टोटल हुआ क्या कमीशन। ऐड कर दीजिए 4,000 प्लस 2,000 6,700, ये आ गया 6,700, और अमाउंट किस में था रुपीज में, तो यहाँ से रुपीज लगा दीजिए, ठीक है। रुपीज सब में लगाना चाहिए था लेकिन ठीक लास्ट में लगा देंगे, हमने कांसेप्ट याद रखा था कि ये रुपीज ही है। तो रुपीज 6,700 कमीशन मिला किस पर, फिर 5,40,000 के प्रॉपर्टी, इसको बेचने, क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों, निखिल्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल। निखिल की इनकम अखिल की, दैट ऑफ मतलब अखिल की इनकम से, निखिल की इनकम 20% अखिल की इनकम से अधिक है। हाउ मच परसेंटेज अखिल से इनकम मोर देन, सॉरी ये अधिक नहीं लेस है, कम है, 20% लेस कम है, तो हाउ मच परसेंटेज अखिल से इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल, अखिल की इनकम निखिल से कितनी अधिक है ये फाइंड करना है। हमने अभी एक ट्रिक बताया था कि कोई नंबर अगर जो है इंक्रीज की जाती है तो कितना रिड्यूस कर दिया जाए कि ओरिजिनल आ जाए, सेम वही है कि 20% लेस है तो कितना इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए कि ओरिजिनल आ जाए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला हमने बताया था अगर कोई लेस हो रहा है तो दूसरा वाला अगर जो है मोर करना हो, बढ़ाना हो, तो क्या करते हैं x अपॉन x अपॉन 100 माइनस एक्स, हमने कहा था उसमें जब बढ़ कम हो रहा है और बढ़ाना होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 100x अपॉन 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100% कर देंगे, इजीली निकल जाएगा। इसे सॉल्व आप लोग कर सकते हैं 100 मान के, लेट द निखिल्स इनकम भी 100 रुपीज, देन अखिल्स इनकम भी 100 रुपीज, तो निखिल्स इनकम कितनी हो जाएगी 80%, सॉरी 80 रुपीज, 100 माइनस 20 80 रुपीज, 80 रुपीज जब हो जाएगी तो वे 80 वाले से 100 वाला कितना कम है 20%। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 100 वाला 80 से कितना अधिक है, तो 80 का कितना परसेंट किया गया कि 100 बढ़ाया गया, ये क्वेश्चन वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अखिल से इनकम
Akhil's income more than that of Nikhil by, हमने बताया था x अपॉन, याद कर लीजिए उसे, x अपॉन 100 माइनस एक्स, वहाँ पे x प्लस था तो हमने कम्यूटेटिव से x अपॉन x प्लस 100 लिख दिया था। ठीक है, आपको लिखना होगा x अपॉन 100 प्लस x, क्योंकि माइनस हम होगा तो ये इस साइड लिखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं, 100 प्लस x उसे बना लीजिए, 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100%। इसी को सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 100%, हमें मिलेगा ये 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाई 100%। 20 से ये 4 टाइम कट गया, 4 से ये 25 कट गया, हमें क्या मिलेगा 25। ये इजीली इस ट्रिक से, इस फार्मूले से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप एज्यूम करके भी कर सकते हैं, लेट द निखिल्स इनकम या फिर अखिल्स इनकम बी x या 100, तो निखिल्स इनकम क्या हो जाएगी 100 माइनस 20% ऑफ 100 यानी कि 80। अगर x लेते हैं तो x माइनस 20% ऑफ x। ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे तो उससे भी होगा, लंबा हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन नंबर 23 में, एक मिनट में क्वेश्चन नंबर 23 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 23 हमने लिखा है जॉन्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ मिस्टर थॉमस, हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन। जॉन की इनकम 20% अधिक है। देखिए क्वेश्चन वहां तक क्या था, 20% लेस था, तो दूसरे का कितना अधिक होगा। यहाँ पे क्या है 20% अधिक है, तो दूसरा वाला कितना लेस होगा। फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, सेम वही, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। लिख लीजिएगा मिस्टर थॉमस इनकम is less than that of John is by 100 upon 100। यहाँ पे क्या निकालना है, कितना कम हो रहा है। कम होगा यहाँ ऑलरेडी क्या हो जाएगा माइनस, डेनोमिनेटर बड़ा होगा तब कम हो जाएगा। उसमें क्या किए थे, सॉरी 100 नहीं था, x अपॉन 100 प्लस x। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, x अपॉन 100 माइनस x। जब पहले से मोर दिया हो या प्लस, पहले से लेस दिया हो या माइनस। क्लियर हो गया, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ कितना होगा 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व भी किया है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 था, क्वेश्चन नंबर 19 सेम यही कंडीशन बना था, 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, सॉल्व कर लिए, चलिए देखते हैं। 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 100%, ये 20 से 6 टाइम गया, 250 टाइम, ये 3 टाइम, हमें मिला 50 अपॉन 3% यानी कि 16 मोल 2 अपॉन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स, डिप्रिशिएट मतलब उसके रेट में कमी आ रही है। ठीक है, रेट उसका कम हो रहा है धीरे धीरे। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट 10% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹3,87,000 और वर्तमान प्रेजेंट समय की वैल्यू कितनी है 3,87,000। What was its value 1 year ago, एक साल पहले 1 ईयर एगो इसकी वैल्यू कितनी रही होगी। तो जाहिर सी बात है कि अभी की जो वैल्यू है ये कम वाली है। क्यों, क्योंकि मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, तो ये कम वाली वैल्यू है, यानी 1 ईयर पहले इसकी वैल्यू क्या होगी
ज़्यादा रही होगी, ठीक है, ज़्यादा रही होगी। तो मान लेते हैं वैल्यू कितनी थी 1 ईयर बिफोर एक्स। लेट द वैल्यू ऑफ मशीन में machine, let the value of machine 1 year ago be रुपीज x, और ये x कितना डिप्रिसिएट हुई 10%, x 10% कम हो गई। then present value what will be the present value, x minus 10% of x, x minus 10% of x, और ये प्रेजेंट वैल्यू हमें दिया हुआ है रुपीज 3,87,000। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। अभी आप लोगों ने स्वेटर वाला क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, आज ही स्वेटर का क्वेश्चन पढ़ा था, और एक शर्ट का प्राइस जो रिड्यूस हो रहा था वो पढ़ा था आपने, सेम उसी पर बेस्ड है। x minus 10/100 multiplied by x is equal to रुपीज 3,87,000। ये हो गया, 0 से 0 कट गया, x/10, x minus x/10 इज इक्वल टू रुपीज। हम बाद में लगा रहे हैं बच्चों, ये रुपीज बाद में लगा रहे हैं, रुपीज ये आएगा 3,87,000। ये हो गया 100, हाँ सॉरी 10 आया था यार, 10 1 जा 10, 10 में से 1 गया 9x/10 इज इक्वल टू 3,87,000। x इज इक्वल टू क्या आएगा 3,87,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 9, 9 से कट जाएगा 4,3,0,0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री जीरो यहाँ से 1 0 यहाँ से, यानी 4,30,000 उसका मशीन का कास्ट था। कहाँ 1 ईयर, लिख लीजिए हम, hence the cost of machine 1 year ago was rupees 4,30,000। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन अगर होता है कि ये डिक्रीज हो रहा है और 2 साल पहले कितनी कीमत थी, इसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, 25 में आफ्टर 2 इयर्स बोल रहा है, तो सक्सेसिव ईयर्स भी उसे ऐड करते चले जाएंगे, इजीली निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है कि 2 साल पहले 2 इयर्स बिफोर 2 इयर्स एगो कितनी कास्ट थी, तो 2 इयर्स एगो x मानेंगे, 1 इयर्स एगो ये आएगा टर्म, फिर इसका फिर से 10% माइनस करेंगे, तब आएगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींचना होगा अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो। Let the value of a car decreases annually by 20%। अब ये पहले की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है if the present value of car be 4,50,000 what will be its value after 2 years। तो 2 साल के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साल बाद वैल्यू कंटिन्यूअस क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। एक एक साल का निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 1 year इज इक्वल टू है कितना रुपीज 4,50,000 माइनस करेंगे, इसका कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है 20% ऑफ 4,50,000, 20% ऑफ ये 4,50,000। ठीक है, यहाँ कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा होगा आपको, तो रुपीज अभी नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिख देंगे। 4,50,000 माइनस 20/100 मल्टीप्लाई बाई 4,50,000, 00 से 00 कैंसिल, ये हो गया 4,50,000 माइनस 45 2 जा हो गया 90, यानी ये 90,000
90,230। ठीक, ये माइनस कर देंगे, 45 में से 9 जाएगा, 3,60,000। ये कब की वैल्यू हुई कर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। अब इस वैल्यू को ये फिर से ये 20% कम होगा, ये नहीं होगा, ये वाला 1 साल बाद ये होगा। अब वैल्यू ये है तो इस पर 20% की कमी होगी। यहां से द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है, 2 ईयर नहीं, आफ्टर नेक्स्ट 1 ईयर, यही है दूसरे शब्द। 1 ईयर मिलता है, सेकेंड ईयर में नेक्स्ट 1 ईयर इज इक्वल टू 3,60,000 माइनस 20% ऑफ, लिख लीजिएगा 20% ऑफ 3,60,000, डायरेक्ट कर रहे हैं 3,60,000, ये 0 से 0 गया, 3,60,000 माइनस 20 में 36 से मल्टीप्लाई 72, 1230, इसे माइनस करेंगे बेटा 2,88,000 रिजल्ट आएगा आपका। ये होगी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 1 ईयर के बाद कितनी होगी ये निकाल लिया, 3,67,000। 3,60,000 अब ये वैल्यू कम होगी, अब वैल्यू 4,50,000 नहीं रहेगी, 4,50,000 को माइनस कर दो, नहीं, वैल्यू क्या हो गई 3,60,000। 3,60,000 20% कम हो जाएगा तो जो वैल्यू बचेगा वो वैल्यू होगा कार का कब, आफ्टर 2 ईयर्स। नेक्स्ट बच्चों, सेम एज क्वेश्चन नंबर 25, वहां कार की कीमत, कार की कास्ट, कार की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी कि बढ़ रहा है। तो 1 ईयर आफ्टर कितना हो जाएगा ये निकाल लेंगे, फिर सेकेंड ईयर आफ्टर नेक्स्ट 1 ईयर निकाल लेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन बच्चों, पॉज करके जल्दी से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व कीजिए। ठीक है, हो गया, चलिए देखिए कैसे करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू, था कितना 60,000, बढ़ कितना रहा है 10%, 10% ऑफ 60,000, ये हो गया 60,000 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई बाय 60,000, 0000 कैंसिल, यानी 60,000 प्लस 6,000, ये मिल गया हमें 66,000। अब ये पॉपुलेशन बढ़ी, 1 साल के बाद इतना हो गया, अब ये वाला बढ़ी, ये नहीं बढ़ी, 1 साल पॉपुलेशन 1 ईयर आफ्टर ये हो गया, तो पॉपुलेशन आफ्टर नेक्स्ट 1 ईयर ये बढ़ेगा 66,000 प्लस 10% ऑफ 66,000, जीरो से 0 गया, ये हो गया 66,000 प्लस 6,600, ऐड कर देंगे ये 600, 72,600 पॉपुलेशन हो जाएगा विलेज का, कब, 2 साल के बाद। तो सेम क्वेश्चन था जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 25, हमने डिटेल में नहीं बताया, समझ में आ गया ये। वहाँ पे कार की कास्ट क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तो यहाँ माइनस था, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो प्लस। ठीक है, इसके लिए एक और फार्मूला होता है बच्चों, लेकिन अभी वो फार्मूला आप लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब वहाँ से जानेंगे। डायरेक्ट कंटिन्यूअस ईयर में अगर जो है सेम परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो एक फार्मूला होता है A इज इक्वल टू P ऑन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर n। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोगों का डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक,
तो अभी हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, हम परसेंटेज के थ्रू ही सॉल्व कर रहे हैं, उसी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ शुगर बाय 25%, शुगर की कास्ट क्या हो रही है, 25% बढ़ जा रही है। शुगर की कास्ट क्या हो रही है, 25% बढ़ जा रही है, इंक्रीज। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट हाउस होल्ड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द शुगर। तो एक हाउस होल्डर जो है, हाउस होल्डर घर को चलाने वाला हाउस होल्डर, ठीक है, अपने खर्चे में कितनी कमी करे, अपने जो कंजप्शन है, जैसे 100 रुपीज़ पर केजी है तो 1 केजी वो शुगर कास्ट कर रहा है। अब अगर ये 25% बढ़ गया तो कास्ट कितना होगा, 125। अब उस खरीदना कितने का चाहता है, 100 रुपीज़ का ही। तो ऑलरेडी वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा अपना कंजप्शन। रिड्यूस करेगा तो कितना परसेंट रिड्यूस करे, सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर। शुगर के खर्च में कोई बढ़ोतरी या इंक्रीजमेंट न हो। कास्ट बढ़ गया, कास्ट बढ़ने पे वो क्या करेगा, कंजप्शन कम करेगा, यूज कम करेगा शुगर। तो ये कितना करेगा, इसके लिए मैंने जो स्टार्टिंग में ही फार्मूला बताया, ट्रिक बताया आपको, अगर कोई अमाउंट x% बढ़ जा रहा है तो उसे रीस्टोर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसी का x/x प्लस बढ़ जा रहा है तो कम करेंगे, x/x माइनस 100 माइनस x मल्टीप्लाई बाई 100%, क्या कर देंगे, x/100 प्लस x होगा, x/100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100% क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा, बढ़े हुए का कम परसेंटेज निकालना होगा, तो यहाँ पे फार्मूले में क्या आएगा, x/100 प्लस x%। ठीक है, आप इसे एज्यूम करके भी लगा सकते हैं, लेट द कास्ट ऑफ शुगर बी 100 रुपीज पर केजी, देन कंजप्शन ऑफ हाउस होल्डर इज 1 kg। इफ द कास्ट इंक्रीज बाई 25%, देन कास्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 125। अब ये 125 को किस पे रखना चाहता है, 100 पे रखना चाहता है, तो 125 रुपीज़ है, ठीक है। कंजप्शन 100 रुपीज़ था तो उसका कास्ट कितना था, 1। कंजप्शन अगर जो है ये 1 रुपीज़ करेगा तो हो जाएगा कितना, 1/100। और फिर ऐसे ही 1/100, और ऐसे ही ठीक ये निकालना होगा, क्या नाम है, 125 पे, तो उसे निकाल लेंगे, ठीक है। बड़ा लंबा हो जाएगा, ये क्वेश्चन खींच जाएगा आपका, उससे भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। और एक इस तरीके से जो डायरेक्ट का मेथड है, पहले डायरेक्ट मेथड देख लीजिए, एकदम इजी है। द हाउस होल्डर must decrease his consumption, खपत, कंजम्पशन कितना खर्च है उसका, खपत, by x/100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100%। ये यूज कीजिए, तुरंत आंसर मिलेगा। ये x कितना था, कितना बढ़ रहा था, 25, 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 100%। ये सॉल्व करेंगे, 25/125 मल्टीप्लाई बाई 100%। 25 से 5 टाइम, ये 5 से 20, रिजल्ट मिला हमें 20%। वो 20% जो है अपना कंजप्शन क्या करेगा, कम कर देगा, 20% कंजप्शन कम कर देगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब इसी को जो है यूनिटरी मेथड से, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था उससे करते हैं, उस मेथड से भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा उलझ जाएगा, इसलिए मैंने कहा ट्रिक का यूज, इससे सॉल्व करो। लेट द earlier consumption of
sugar be 1 kg and its cost be रुपीज। मान लेते हैं कि शुरू में कंजप्शन कितना कर रहा था 1 kg और उसकी कास्ट कितनी थी 100 रुपीज। When price increased by 25%, तो न्यू कास्ट कितना हो जाएगा 100 वाले का 25% बढ़ गया, न्यू कास्ट क्या हो जाएगा 125 में, ठीक है 125 किसे कंज्यूम कर रहा है 1 को, ठीक है 125 पर इस 125 पर कंजप्शन उसका कितना है हमें नहीं पता है। 100 पे कितना था 100 पे कंजप्शन था 1 kg, और जब मान लो 1 रुपीज हो जाता है तो कंजप्शन उतना उसका कितना हो जाएगा 1 into 100, और 125 पे कितना हो जाएगा 100 into 25/125। तो इससे सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, क्लियर है। थैंक यू सो मच।